अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, इसमें हमने पिछले लेक्चर में तीनों ऋतुएं कंप्लीट की थी राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, उसमें हमने मानसून को पढ़ा। उसके बाद शीत ऋतु को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अब इसके आगे हम राजस्थान का जो जलवायु में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जलवायु प्रदेश, मतलब राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका एक सामान्य वर्गीकरण होता है, उसके अलावा कुछ अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से इसको वर्गीकृत किया है, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी राजस्थान की जलवायु में। यदि मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, 1 2 3 मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनमें से। एक बार तो कोई 2018 में एग्ज़ाम हुआ था शायद, कोई महिला सुपरवाइज़र का, उसमें तो पूरे अकेले जलवायु टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा ही। लेकिन इसमें भी जो आज का अपना ये लेक्चर होगा, ये जलवायु का अंतिम लेक्चर होगा, इसका भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु प्रदेश। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अब हम। राजस्थान के जलवायु प्रदेश। देखिए, जलवायु प्रदेश का मतलब क्या है कि जलवायु प्रदेश क्या होते हैं। जलवायु प्रदेश से मतलब इसका अर्थ है कि कोई भी ऐसे प्रदेश, जैसे संपूर्ण राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान की हम बात करें तो उसमें ऐसा प्रदेश जिसकी जलवायु दशाएं एक समान हो। जलवायु दशाएं मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था कि जैसे तापमान, दाब, वायु दाब जिसे हम बोलते हैं, आर्द्रता, नमी, वर्षा की मात्रा, ये सारी जो वायुमंडलीय घटाएं होती है, दशाएं होती हैं, जो जलवायु दशाएं जिनको हम बोलते हैं, तो ऐसा प्रदेश जिसमें सभी जगह पर ये वायुमंडलीय दशाएं या जलवायु दशाएं एक समान रहती हैं औसत रूप से, उसे एक जलवायु प्रदेश बोल दिया जाता है। फिर उससे थोड़ा आगे चले तो एक ऐसा प्रदेश आएगा जहाँ पर ये पहले वाले से थोड़ी डिफरेंट होंगी लेकिन अपने आप में समान होंगी, तो वो एक दूसरा जलवायु प्रदेश बन जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे राज्य को या पूरे देश की बात करें तो पूरे भारत को अलग अलग जलवायु की समानताओं के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसे हम जलवायु प्रदेश बोलते हैं। इसी का हमें अध्ययन करना है इस टॉपिक में। तो जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सामान्य वर्गीकरण देखेंगे हम, उसके बाद फिर जो विद्वानों ने अपने हिसाब से वर्गीकरण किया है उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण की यदि मैं बात करूं, सामान्य वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन बताने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है। सभी इसके जितने भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं पिछले 10-12 सालों में सारे के सारे आए हुए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। सामान्य वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1-2 बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो पहले बताई हुई है, शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था इनके बारे में। तापमान जो होता है, किसी भी स्थान का ताप, सूर्य किरणों के द्वारा ताप डेवलप होता है किसी भी स्थान पर। तो तापमान के देखिए 2 कैरेक्टर हो सकते हैं कि या तो किसी स्थान पर तापमान उच्च है, मतलब अधिक तापमान है, ठीक है, या फिर किसी स्थान पर कम या न्यून तापमान है। तो यदि किसी स्थान पर अधिक तापमान हो तो उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है उष्ण, उच्च तापमान को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ये आपको। उष्ण किसके लिए यूज़ किया जाता है? टेम्परेचर ज़्यादा होने को उष्ण कहते हैं। जहाँ तापमान ज़्यादा हो उसे उष्ण बोला जाता है। और दूसरा कैरेक्टर न्यून तापमान होता है। ठीक है, इसके अलावा वर्षा की मात्रा की बात करते हैं। वर्षा की मात्रा में भी या तो वर्षा ज़्यादा होगी या कम होगी। यदि वर्षा अधिक हो तो इसे बोला जाता है आर्द्र, और यदि वर्षा कम हो तो इसे बोला जाता है शुष्क। कुछ बेसिक बात मैंने आपको बताई, ये शब्द बताए हैं क्योंकि ये आगे इसी पूरे टॉपिक में यही शब्द चलेंगे अपने। उष्ण, उष्ण का मतलब है तापमान ज़्यादा होना, और शुष्क का मतलब है वर्षा कम होना। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है अक्सर, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन आप इनको ध्यान रखना। शुष्क का ध्यान रखना कि शुष्क का मतलब है वर्षा कम। शुष्क का तापमान से कोई संबंध नहीं है, तापमान अलग कॉन्सेप्ट है और वर्षा की मात्रा अलग कॉन्सेप्ट है। यदि वर्षा की मात्रा कम है तो उसे शुष्क बोला जाएगा, और यदि तापमान ज़्यादा है तो फिर उसे उष्ण बोला जाएगा। ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। ठीक है, तो शुष्क को आप ऐसे याद रख सकते हो कि शुष्क मतलब सूखा, और सूखा वही होगा जब वर्षा कम होगी। तो बस शुष्क मतलब वर्षा की मात्रा कम, ज़्यादा मात्रा को तो आर्द्र बोलते ही हैं, और तापमान अधिक होने को उष्ण कहते हैं। ठीक है, ये आपको 2-3 बातें समझ में आई। नेक्स्ट अपने देखते हैं अब वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए राजस्थान का मैप है, इसमें
यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें पता है कि अरावली जो इसके बीचों बीच है, अरावली की पश्चिमी सीमा के सहारे हम मानते हैं 50 सेमी औसत वर्षा रेखा है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा के सहारे है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। और यहाँ पर एक हम जानते हैं कि 25 सेमी की औसत वर्षा रेखा है इस क्षेत्र में, जो ये बिल्कुल शुष्कतम मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं, ये है 25 सेमी की औसत वर्षा रेखा। ठीक है, अब इसके आधार पर, वर्षा रेखा के आधार पर हम सामान्य जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। 25 सेंटीमीटर से कम वाला जलवायु प्रदेश, देखिए 50 से कम है, जो मैंने आपको बताया था ना कि वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क और आर्द्र बोलते हैं। तो जो शुष्क होता है उसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि यदि किसी स्थान पर 50 सेमी से कम वर्षा हो रही है तो उसे शुष्क प्रदेश बोला जाएगा। ठीक है, किसी स्थान पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, मतलब वो प्रदेश कैसा है, शुष्क है। तो 50, ये सारा का सारा इस अरावली के बिल्कुल पश्चिम का सारा जो प्रदेश है, सारा का सारा क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला है, तो इसे क्या बोला जाता है, शुष्क बोला जाता है। ठीक है, अब 50 में भी जो 25 से कम है वो कैसा होगा, और भी ज़्यादा शुष्क होगा। तो और ज़्यादा शुष्क होने के कारण इसे बोला जाता है शुष्कतम, कि ये बहुत ज़्यादा शुष्क है। दूसरा 25 से 50 के बीच वाला क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा अर्ध शुष्क। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने जो करक रेखा है। करक रेखा राजस्थान के दक्षिण से 2 जिलों से गुजरती है। और करक रेखा में हमने शुरू में पहला लेक्चर याद कीजिए, जब अक्षांश के बारे में मैं आपको बता रहा था, वहाँ मैंने आपको कटिबंध बताए थे। कटिबंध में मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री करक रेखा और 0 से 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, तो करक और मकर रेखाओं के बीच वाला सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो पूरे साल के दौरान इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में रहती है। इस कारण वो क्षेत्र पूरे साल भर उच्च तापमान युक्त रहता है, जिसके कारण उसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, करक रेखा और मकर रेखा के बीच वाला। तो करक से जो जस्ट ऊपर होगा उसे भी एक प्रकार से हम उष्ण कटिबंध मान सकते हैं। अभी करक के नीचे वाला तो सारा है ही, लेकिन करक के जो ऊपर की ओर भी जो थोड़ा सा क्षेत्र है उसे भी उष्ण कटिबंध यदि हम माने, तो इस तरीके से यदि हम ये एक क्षेत्र बनाएं, हम इस ग्रीन लाइन के सिर्फ नीचे वाला, ये वाला और ये वाला, भाई यहाँ से तो करक रेखा गुजरती है तो ये तो सारा उष्ण कटिबंध वैसे भी होगा, लेकिन ये वाला क्षेत्र हम उष्ण कटिबंध मान सकते हैं। तो इस क्षेत्र को हम नाम देंगे उष्ण कटिबंध होने के कारण उष्ण। और दूसरा, यहाँ पर वर्षा की मात्रा पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहती है। हम वर्षा ऋतु में बात कर चुके हैं, तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने को मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, आर्द्र। तो ये जलवायु प्रदेश हो जाएगा उष्ण आर्द्र। अब उष्ण आर्द्र के ठीक ऊपर वाला, उष्ण के समीप क्या होता है, उपोष्ण होता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु। ठीक है, अब एक क्षेत्र राजस्थान में ऐसा है जो पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। राजस्थान में पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मैंने आपको बताया था माउंट आबू। तो माउंट आबू एक क्षेत्र हो जाएगा जो कि अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र होगा अपना। यहाँ पर बस एक स्थान है पर्टिकुलर, ये ऐसे मैं गोला बना देता हूँ, ये पर्टिकुलर एक स्थान जो कि अति आर्द्र जलवायु का हो जाएगा, माउंट आबू। ठीक है, यहाँ पर 150 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती है, ये अति आर्द्र जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा माउंट आबू, सिर्फ एक स्थान। तो सामान्यतः हम राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र शुष्कतम, 25 और 50 के बीच वाला सारा का सारा क्षेत्र अर्धशुष्क, फिर बिल्कुल करक रेखा के पास वाला राजस्थान का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण के समीप वाला ये बीच में जो अरावली वाला क्षेत्र, दूसरा पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, और माउंट आबू एक अकेला क्षेत्र, माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र जहाँ पर 150 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण करते हैं जलवायु प्रदेशों का। अब ये मैप आप बना लीजिए अपनी कॉपी में और इसको याद भी रखना है। ठीक है ना, अभी मैं आगे जो आपको कोपेन का वर्गीकरण, ट्रिवार्था, थॉर्नवेट वो पढ़ाऊंगा तो उसमें यही काम आएगा, आपको बेसिक आइडिया इसी से लगेगा। ठीक है, ये आप कॉपी में भी बना लीजिए और इसको साथ के साथ रखना, पेज इसका साथ में ही रखना। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया इसी से मिलेगा। अब आगे इसके बात करते हैं हम, ये हो गया इसका सामान्य वर्गीकरण। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट कोपेन पढ़ेंगे। कोपेन को पढ़ने से पहले फिर 2 एक बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ
कि देखिए कोपेन का जो वर्गीकरण है सभी ने पढ़ा होता है पहले पहले, क्योंकि कोई भी जो बिल्कुल ही पहली बार तैयारी कर रहा है, जिसने ये नाम ही पहली बार सुने, उसके लिए तो खैर अलग बात है, लेकिन जो पहले कभी भी ज्योग्राफी पढ़ी हो उसने तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ तो उसका होता है, लेकिन फिर भी उनको समझने में इसमें बड़ी दिक्कत होती है, आसानी से ये समझ में नहीं आता है। और दूसरा कोपेन वाला तो टॉपिक ऐसा है कि ये रटना पड़ता है, सभी टीचर्स इसको रटवाते भी हैं। जो इसके संकेत है ना, ये BSHW BWHW, इसका ऐसा ऐसा रट्टा मरवाते हैं टीचर्स, मैंने देखा है खुद ने। तो हम वो रट्टा नहीं मरवाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे नाम क्यों पड़े, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सामान्य वर्गीकरण वाला। इससे जोड़ करके आप फिर वो नाम वो संकेत अपने आप लगा पाओगे, जिससे आपको कभी भी उनको रटना नहीं पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होगा, फिर उससे रिलेटेड कैसा भी सवाल आ जाए अब बिल्कुल सही होगा। आप करके भी देख लेना, मैं ये टॉपिक करवा दूँ आपको। उसके बाद आप कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक हो जो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, पुराने एग्जाम्स में जो आए हुए हैं जलवायु टॉपिक के सारे आपके सही होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए 2-3 बेसिक बातें शुरू में इसमें भी करता हूँ मैं, कोपेन पढ़ाने से पहले आपको आराम से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए तापमान की अभी हमने बात की, मैंने आपको बताया कि यदि उच्च तापमान हो तो उसे उष्ण बोला जाता है, और यदि वर्षा की मात्रा कम हो तो उसे शुष्क बोला जाता है। ये 2 बातें आप याद रखना। इसके अलावा शुरू में मैंने आपको जो अपना कटिबंध वाला टॉपिक करवाया था, कटिबंधों के आधार पर जलवायु वर्गीकरण बताया था, वो टॉपिक याद कीजिए, अपना पहला या दूसरा लेक्चर। जैसे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। मैं आपको कटिबंध रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, वैसे तो आपको पढ़ाए हुए हैं। ये होता है उष्ण कटिबंध, और ये भी उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर ये अपने बिल्कुल अंतिम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये नीचे से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये आर्कटिक, ये अंटार्कटिका, इनके बीच वाला ये क्षेत्र होता है शीत कटिबंध। ये कटिबंध मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शुरू के लेक्चर्स में, यदि आपने नहीं देखे हो तो वहाँ से आप समझ सकते हो इनको ऐसा ऐसा नाम क्यों दिया गया, ये इतने 23.5 और 66.5 पर ही क्यों लगाए, ये भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वहाँ से आप देख सकते हो। ये दोनों क्या हो गए? शीत कटिबंध हो गए। इनके बीच में अब ये वाला जो कटिबंध है, ये और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि ऊपर उत्तरी गोलार्ध नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसका मैंने आपको बताया था कि इसको उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध दोनों बोला जाता है, क्योंकि उष्ण के नज़दीक है तो उपोष्ण, और शीत के भी नज़दीक है तो इसे फिर बोला दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अब इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों में। यदि उपोष्ण और शीतोष्ण इसमें भी हम बनाएं तो लगभग यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास का कोण ले सकते हैं, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ठीक ऐसे ही नीचे भी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अब ये जो उष्ण के समीप है, उष्ण के पास वाला क्या हो जाएगा? उष्ण के पास वाला हो जाएगा उपोष्ण, उप प्लस उष्ण, उपोष्ण, ठीक है। ऐसे ये भी उष्ण के समीप वाला उपोष्ण, और शीत और उष्ण के बीच में होने के कारण ये वाला जो जोन कहलाएगा, ये कटिबंध कहलाएगा शीतोष्ण। ठीक ऐसे ही ये भी शीत और उष्ण के बीच में होने के कारण ये कहलाएगा शीतोष्ण। तो मतलब हमारे पास स्थिति इस प्रकार की है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच उष्ण, 23.5 से 45 के बीच उपोष्ण, 45 से 66.5 के बीच शीतोष्ण, और 66.5 से फिर ऊपर लास्ट 90 डिग्री ध्रुवों तक शीत कटिबंध। ठीक है, ये सारे के सारे कटिबंध आपको समझ में आ गए। ठीक ऐसा ही नीचे है। अब आगे बात करते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है ना। अब कोपेन ने क्या किया कि वर्षा की मात्रा को और लिया। वर्षा की मात्रा को बताता हूं मैं आपको। वर्षा की मात्रा की हमने बात की थी कि यदि 50 सेमी से कम हो, यदि वर्षा 50 सेमी से कम हो तो उसे क्या बोला जाता है? शुष्क। ठीक है, 50 सेमी से कम होने को क्या बोला जाता है? शुष्क। और वर्षा की अवधि की बात की कोपेन ने। यहाँ पर दूसरा फैक्टर जो कोपेन ने लिया
वर्षा की अवधि, अवधि या मतलब समय, कि वर्षा कौन सी ऋतु में हो रही है, कौन से समय में हो रही है। देखिए वर्षा जो है वो अपने आप में कोई ऋतु नहीं है, वो तो खैर हमने इसको डिवाइड करने के लिए अपने हिसाब से पढ़ लिया था, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। लेकिन मुख्यतः यदि हम देखें तो दो ही प्रकार की ऋतुएं होती है, या तो गर्मी है या सर्दी है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। अब वर्षा जो है वो इनमें से कौन सी ऋतु में होती है, वो बात अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा कि मुख्यतः दो ही ऋतुएं होती है, कि या तो गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है। गर्मी पड़ रही है तो ग्रीष्म ऋतु, और सर्दियां हैं तो शीत ऋतु बोलते हैं। अब इनमें से कौन सी ऋतु में वर्षा होती है, तो आप देखिए अपने यहाँ कौन सी ऋतु में वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है, अब गर्मियाँ ही तो है, तो अपने यहाँ गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियों में नहीं होती है। वो अलग बात है जो विशेष वर्षा होती है सर्दियों में, जैसे अपने यहाँ मैंने आपको मावठ बताया था, या कभी कभी बिल्कुल लौटते हुए मानसून की बिल्कुल अंत तक यदि हो, उसको मुख्य वर्षा में काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। मुख्य वर्षा जो मानसून की वर्षा होती है, जो ग्रीष्म ऋतु में होती है अपने, तो अपने यहाँ की वर्षा को हम ग्रीष्म ऋतु की वर्षा मानते हैं। शीत ऋतु में हम कोई वर्षा नहीं मानते हैं। तो शीत ऋतु को हम अपने यहाँ क्या बोलते हैं कि शीत ऋतु शुष्क है। शीत ऋतु में वर्षा नहीं है, तो वर्षा नहीं होने को क्या बोलते हैं, शीत ऋतु शुष्क। वही हम यहाँ देखेंगे। वर्षा की अवधि मतलब वर्षा का समय, कि वर्षा किस समय में किस ऋतु में हो रही है। तो यहाँ पर तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती है। देखिए अभी मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य बात कर रहा हूँ कि वर्षा की अवधि की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से कंडीशन हो सकती है, कि या तो पूरे साल भरी वर्षा हो रही है। 0 डिग्री के पास वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि पूरे साल भर वर्षा होती है। एक कैरेक्टर तो वो हो सकता है कि जहाँ पर बिल्कुल फुल्ली रेनफॉल होता है, इसे क्या बोलते हैं, पूरे साल भर वर्षा होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल्ली रेनफॉल। यहाँ इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे हमें संकेत देने हैं। पहला कैरेक्टर है कि फुल्ली रेनफॉल हो रहा है। दूसरा कैरेक्टर ये है कि गर्मियों में वर्षा हो, जैसे अपने यहाँ होती है, और सर्दियों में ना हो। गर्मियों में वर्षा होने का मतलब है सर्दियों में नहीं होगी, मतलब शीत ऋतु शुष्क होगी। अब शीत ऋतु शुष्क होगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, विंटर इज एरिड। एरिड का मतलब शुष्क, विंटर इज एरिड। और यदि किसी स्थान पर सर्दियों में वर्षा हो तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगी, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, समर इज एरिड। ठीक है, वर्षा के समय के हिसाब से ये तीन ही कंडीशन अपने पास बन सकती है, कि या तो फुल्ली रेनफॉल हो, पूरे साल भर वर्षा होती हो, 0 डिग्री वाला क्षेत्र, या फिर गर्मियों में वर्षा होती हो और सर्दियाँ शुष्क हो तो विंटर इज एरिड, और या सर्दियों में वर्षा होती हो, गर्मियाँ शुष्क हो तो समर इज एरिड। अब इनका हम एक एक सिंबल ले लेते हैं कि इनका सिंबल किस प्रकार से लिखेंगे आगे। तो इनका एक एक सिंबल ले लिया जाएगा। जैसे फुल्ली रेनफॉल को हम स्मॉल f से लिख देंगे, विंटर इज एरिड को स्मॉल w से लिख देंगे, और समर इज एरिड को स्मॉल s से लिख देंगे। ये एक संकेत ले लिया मैंने इनको, ये तीनों आप लिख लेना, याद भी रखना इनको, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा की हमने बात की, ये अपने कटिबंध मैंने आपको रिवाइज करवाए। अब आगे कोपेन ने क्या किया यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया सारा ना, इसके आधार पर अब आगे सारा का सारा इसी के आधार पर चलेगा। अब कोपेन ने इन ताप कटिबंधों और वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पति को आधार बनाया। कोपेन ने अपना जो वर्गीकरण किया उसमें मुख्य आधार किसे माना, वनस्पति को, कि ताप और वर्षा की मात्रा के आधार पर उस क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार की डेवलप हो रही है, उस वनस्पति के आधार पर इसने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। पूरे विश्व का वर्गीकरण किया था। कोपेन एक जर्मन वैज्ञानिक था, भूगोलवेता, जिसने पूरे विश्व के जलवायु प्रदेशों को बांटा। इसने स्पेशल राजस्थान का कोई वर्गीकरण नहीं किया, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमने पूरे विश्व के वर्गीकरण के आधार पर इसको राजस्थान पर अप्लाई किया और फिर देखा कि किस प्रकार के हमें रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने किया था। तो कोपेन ने यहाँ पर वनस्पति को आधार बनाया, ठीक है। ताप कटिबंध और वर्षा की मात्रा दोनों के आधार पर वनस्पति को इसने आधार बनाया कोपेन ने अपने वर्गीकरण में। और वनस्पति को आधार बनाकर किस प्रकार से वर्गीकरण किया, देखिए। सबसे पहले मैं 4-5 यहाँ पर कैरेक्टर लिख रहा हूँ, देखना। पहला कैरेक्टर उष्ण कटिबंध वाला, उष्ण। दूसरा, वर्षा की मात्रा यदि कम हो तो किस प्रकार का कैरेक्टर आएगा अपने पास, शुष्क। इसके अलावा उष्ण के बाद क्या आता है, उपोष्ण। उपोष्ण के बाद शीतोष्ण। भाई किस किस प्रकार की अपने पास ताप के आधार पर स्थितियाँ हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। शीतोष्ण के बाद शीत, ये प्रकार के अपने पास कैरेक्टर आ सकते हैं। अब इनको कोपेन ने क्या किया कि संकेत दे दिया अपना अपना,
जैसे उष्ण को कोपेन ने बोला ए, शुष्क को बी, सी, डी और शीत को बोल दिया ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पांचों नाम है, इनको ए बी सी डी ई 5 सिंबल दे दिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। शुरू में 3 सिंबल अपने पास आ चुके हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फुली रेनफॉल, विंटरी जेरिड, समरी जेरिड। ठीक है, ये तीनों याद रखना, और इसके अलावा ये 5 सिंबल आ गए। अब देखिए इस शुष्क को हम समझते हैं कि शुष्क में किस प्रकार से हमारे पास स्थितियाँ बनती है। शुष्क का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि वर्षा है जो 50 सेमी तक होगी मैक्सिमम। किसी स्थान पर यदि 50 सेमी से कम वर्षा हो तो उसी को तो शुष्क बोलते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 50 सेमी वर्षा को भी तापमान के आधार पर, कि भाई शुष्क जो कैरेक्टर है ये तो इस बात को दिखाता है कि वहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो 50 सेमी से कम है। इसका तापमान के साथ कोई संबंध नहीं है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि तापमान अलग कॉन्सेप्ट है, वर्षा अलग कॉन्सेप्ट है, उष्णता अलग चीज़ है, शुष्कता अलग चीज़ है। तो शुष्क का मतलब वर्षा 50 सेमी से कम। अब ये तो मैंने वर्षा की बात कर ली, जैसे कोई स्थान है वो शुष्क है तो इससे आप क्या समझे कि वहाँ पर वर्षा 50 सेमी से कम है। तापमान का आपको क्या पता चला? तो तापमान को भी इसके साथ अलग से बताना पड़ेगा। तो शुष्क का मतलब ये हो गया कि वर्षा 50 सेमी से कम है। अब यदि वहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, 18 डिग्री एक बीच का तापमान ले रहे हैं हम, वर्ष भर का औसत तापमान की बात कर रहे हैं, 18 डिग्री एक स्टैंडर्ड मीन टेम्परेचर ले रहे हैं, कि यदि वहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है पूरे वर्ष भर का औसत तापमान, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने का मतलब वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, वहाँ का तापमान अधिक है, मतलब कि वो क्या है? उष्ण है या अधिक तापमान है। उष्ण और अधिक तापमान को अंग्रेजी में बोला जाता है हॉट। तो हॉट का फिर हम सिंबल लगा लेंगे यहाँ पर स्मॉल h। दूसरी तरफ यदि टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ठीक है, दूसरी तरफ यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो वो क्या होगी? शीत कंडीशन होगी। शीत होगा, वहाँ पर टेम्परेचर लो है। शीत को अंग्रेजी में बोला जाता है कोल्ड, या फिर इसे जर्मन में कोल्ड को बोलते हैं काल्ट। भाई ये जो कोपेन है जर्मन वैज्ञानिक थे तो इन्होंने अपनी भाषा के शब्द ज़्यादा यूज़ किए हैं, काल्ट। काल्ट का फिर हम संकेत ले लेते हैं के। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आई ना आपको? भाई शुष्क होना तो 50 सेमी से कम वर्षा दिखा रहा है, लेकिन तापमान कितना होगा यहाँ पर? यदि तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा हो तो H हो जाएगा हॉट, और 18 डिग्री से कम हो तो कोल्ड के कारण K हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर तापमान की बात की। अब 50 सेमी वर्षा को भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? कि यदि किसी स्थान पर 50 सेमी वर्षा 50 सेमी से कम हो रही है, 50 सेमी में भी 2 कैटेगरी बन सकती है। पहली तो कि 50 में भी 25 से कम हो, और दूसरी 25 से 50 के बीच, जैसा हम अभी तक करते ही आए हैं। पहली कैटेगरी 25 से कम और दूसरी 25 से 50 के बीच। अब यदि 25 से कम हो तो उसे बोल दिया जाएगा शुष्कतम, और यदि 25 से 50 के बीच हो तो उसे बोल दिया जाएगा अर्धशुष्क। शुष्कतम को बोलते हैं इंग्लिश में वार्म्ड, और वार्म्ड का हम ले लेंगे कैपिटल W, क्योंकि स्मॉल w हम ले चुके हैं पहले। स्मॉल w को हमने संकेत बना दिया है पहले से ही, तो यहाँ पर शुष्कतम का सिंबल आ जाएगा कैपिटल W। और अर्धशुष्क को बोलेंगे, अर्ध मतलब सेमी, सेमी वार्म्ड, तो सेमी वार्म्ड का हम सिंबल ले लेंगे कैपिटल S, क्योंकि स्मॉल s भी हमने पहले लगा रखा है। तो ये अब सिंबल आ जाएगा कैपिटल S। तो ये सिंबल आप याद रखना, ये सारा का सारा नोट कर लो साथ के साथ, और सिंबल सारे के सारे ध्यान रखना। आगे बस अब वर्गीकरण कर रहे हैं। अब उष्ण, शुष्क, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत सभी के ABCDE। उसके अलावा शीत को हमने शुष्क को हमने टेम्परेचर के आधार पर 2 भागों में बांटा, कि यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो H, कम टेम्परेचर है तो K। उसके अलावा 50 सेमी में भी यदि 25 से कम है तो कैपिटल W, और 25 से 50 के बीच है तो कैपिटल S। ये सारे के सारे सिंबल हो गए अपने। अब देखिए सीधा का सीधा हम वर्गीकरण पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मैं आपको मरुस्थल के प्रकार बताता हूँ, क्योंकि राजस्थान में हमें ज़्यादातर मरुस्थल ही है। तो मरुस्थल देखिए किस किस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक मरुस्थल मान लीजिए, और एक मरुस्थल ये है। क्योंकि मरुस्थल है
दोनों ही शुष्क की कैटेगरी है, तो शुष्क का मतलब दोनों में ही अधिकतम वर्षा कितनी हो सकती है, 50 सेमी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अधिकतम वर्षा दिखा देता हूँ कि इन क्षेत्रों में अधिकतम जो वर्षा है वो 50 सेमी की है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी अधिकतम वर्षा जो है 50 सेमी है। ठीक है, किसी स्थान पर 25 सेमी भी होगी, ये 25 सेमी की लाइन बना दी इनके बीचों बीच, ये भी 25 सेमी की लाइन। अब इसके ऊपर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, इससे नीचे 25 से 50 के बीच की वर्षा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये मरुस्थल है, शुष्क है, तो शुष्क के लिए क्या संकेत दिया था अभी हमने, कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी संकेत दिया था शुष्क के लिए, कैपिटल बी और कैपिटल बी, कैपिटल बी संकेत दिया था हमने शुष्क के लिए। तो ये दोनों के लिए ही कैपिटल बी होगा, इसके लिए भी कैपिटल बी, इसके लिए भी कैपिटल बी, ये भी और ये भी। ठीक है, कैपिटल बी हो गया। अब दूसरा, चूंकि ये 25 से कम है, तो 25 से कम को क्या हमने बोला था, शुष्कतम, और शुष्कतम के लिए क्या लिखा था, कैपिटल डब्ल्यू। और ये 25 से 50 के बीच है, तो ये सेमी वार्म्ड है, तो इसके लिए क्या लिखा था, कैपिटल एस। ऐसे ही 25 से कम तो ये कैपिटल डब्ल्यू, और 25 से 50 के बीच कैपिटल एस। पीछे वाले संकेत साथ के साथ रखो आप, उससे समझ में आएगा, मुझे तो याद है। अब यदि टेम्परेचर की हम यहाँ पर बात करें कि यदि यहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा है, तो 18 डिग्री से ज़्यादा होने का मतलब गर्मी है, उष्ण है। तो गर्मी को हमने किससे लिखा था, स्मॉल एच, हॉट, हॉट लिखा था ना, स्मॉल एच। ऐसे ही ये भी स्मॉल एच। और यहाँ पर यदि 18 डिग्री से कम है, 18 डिग्री से कम है मतलब के। तो ये 4 प्रकार के मरुस्थल हमारे पास हो सकते हैं विश्व में, BWH, BSH, BWK, BSK, कोपेन के अनुसार। ठीक है, जैसे अपना सहारा मरुस्थल है, तो वो क्या है, उष्ण है, शुष्कतम है, यहाँ पर आएगा इसमें, इस कैटेगरी का। सवाना घास के मैदान इस कैटेगरी के हैं। साइबेरिया का मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है और ठंडा मरुस्थल है, BWK। और स्टेपी घास के मैदान जो अर्धशुष्क कैटेगरी के हैं, दूसरा ठंडे मरुस्थल हैं, तो BSK। तो ये मरुस्थल इस प्रकार के हो सकते हैं। अब अपना सारा शुरू का टॉपिक कंप्लीट है, अब इसको बस डायरेक्ट राजस्थान पर अप्लाई करना है। शुरू वाला जो मैंने आपको सामान्य वर्गीकरण बताया था वो मैप अपने पास रखना, उसी में है, इसको अप्लाई करेंगे हम। देखिए कैसे, कोपेन और ट्रिवार्था का लगभग सेम ही वर्गीकरण है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैप बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। इसमें सबसे पहले वही अरावली की पश्चिमी सीमा 50 सेमी औसत वर्षा रेखा, और ये यहाँ पर 25 सेमी औसत वर्षा रेखा। इसको हमने नाम दिया था शुष्कतम। शुष्कतम के लिए क्या शब्द आएगा, चूँकि शुष्क है तो बी आएगा। ठीक है, इसके अलावा 50 से भी कम है, 50 से कम के लिए भी बी आएगा ना, क्योंकि शुष्क है, ये शुष्कतम है और ये अर्धशुष्क है। अपना मैप देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ये शुष्कतम है, ये अर्धशुष्क है, दोनों ही शुष्क है, तो शुष्क के लिए बी आएगा, तो ये भी बी और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। अब इसके अलावा ये 25 से भी कम है, तो ये वार्म्ड है, शुष्कतम है, इसके लिए हमने लिखा था कैपिटल डब्ल्यू। ये 25 से 50 के बीच का है, तो ये सेमी वार्म्ड है, तो कैपिटल एस। अब दोनों ही जगह पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर तो 18 डिग्री से ज़्यादा ही है। पूरे राजस्थान का औसत वर्ष भर का टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल एच। भाई अपने यहाँ ठंडा मरुस्थल तो है ही नहीं, तो ये हो गया BWH और BSH। इसके अलावा यहाँ पर ये नीचे वाला रीजन, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाला रीजन, इसे हमने बोला था उष्ण आर्द्र। उष्ण होने के कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं A। कोपेन वाला देखिए, उष्ण को हमने क्या लिखा था, A लिखा था, तो उष्ण होने के कारण ये कैपिटल A हो जाएगा। और ये क्या है, उपोष्ण है। मैप में देखिए उपोष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पर उपोष्ण लिखा होने के कारण सिंबल चेक कीजिए। सबसे पहले उष्ण A था, शुष्क B था, उपोष्ण के लिए हमने C लिखा था, तो ये C आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ये जो अपना एक क्षेत्र लिया था अति आर्द्र वाला, ये भी कोपेन के अनुसार उष्ण कटिबंध का ही होगा मुख्य रूप से, तो यहाँ पर भी इसके लिए भी
ए ही प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपने वर्षा की अवधि की बात की थी कि वर्षा की अवधि किस प्रकार की होगी। तो राजस्थान में क्या होता है, गर्मियों में वर्षा होती है तो शीत ऋतु शुष्क होगी। शीत ऋतु शुष्क होना मतलब विंटर इज एरिड। विंटर इज एरिड के लिए सिंबल लिखा था स्मॉल डब्ल्यू। तो पूरे ही राजस्थान में हम विंटर इज एरिड लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब उपोष्ण में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर वनस्पति, क्योंकि सारा का सारा आधार है तो वनस्पति का ही ना, तो उपोष्ण में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है कि यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो ऐसे पेड़ जो गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पतझड़ वन। और पूरे विश्व में जो पतझड़ वन प्रसिद्ध हैं वो गंगा मैदानों के प्रसिद्ध है। गंगा के जो मैदानी भाग है वहाँ पर जिस प्रकार के पतझड़ वन पाए जाते हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कोपेन ने यहाँ पर पतझड़ वन के लिए उपोष्ण कटिबंध में विशेष ध्यान रखना, स्पेशल उपोष्ण कटिबंध में, जिसको हम कैपिटल सी बोल रहे हैं, गंगा तुल्य पतझड़ वन लिखे। यहाँ की वनस्पति को किससे डिफाइन किया, गंगा तुल्य पतझड़ वन। तो गंगा होने के कारण इसको इंग्लिश में इसका सिंबल स्मॉल जी लगा दिया। तो बस इस क्षेत्र में, उपोष्ण वाले क्षेत्र में, ये एक स्मॉल जी और आ जाएगा। तो ये अपने चारों सिंबल हो गए कोपेन के। तो कोपेन ने राजस्थान के लिए कितने प्रदेश बनाए, 4 प्रदेश बनाए, क्योंकि AW तो 2 बार आ रहा है ना। तो BWHW, BSHW, CWG और AW, ये चारों के चारों संकेत है जिनका आप हमेशा रट्टा मारते हो। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से इनको पढ़ना, सारा का सारा साथ के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रदेश हो गए। इसको आपने लिखा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शुष्कतम, ये अर्धशुष्क, ये उपोष्ण और ये उष्ण अर्ध। तो ये हुआ कोपेन का वर्गीकरण। अब इसको मैं आपको टेबल बना के और लिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सा लिखा था हमने, BWHW, इसके बाद BSHW, फिर CWG और लास्ट में AW। ठीक है, इनके लिए क्या नाम आएगा, BWHW का मतलब, देखिए B का मतलब शुष्क, W का मतलब शुष्कतम, देखिए शुष्कतम मरुस्थल। दूसरा स्मॉल h का मतलब गर्म मरुस्थल, है ना, गर्म मरुस्थल। और स्मॉल w का मतलब विंटर इज एरिड, शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क। अब ये कैटेगरी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, ये सारा का सारा पश्चिमी राजस्थान वाला। तो ये है अपने पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। और मुख्य जिला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, मुख्य जिला होगा इसका जैसलमेर। दूसरा BSHW को देखते हैं। BSHW, B का मतलब शुष्क, S होने के कारण अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थल। दूसरा स्मॉल h के कारण गर्म मरुस्थल। इसके अलावा विंटर इज एरिड मतलब शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र ये कौन सा हो जाएगा राजस्थान का, मतलब अरावली के पश्चिम वाला, है ना, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला है। तो ये अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र, अरावली से पश्चिम में। और यहाँ पर मुख्य जिले कौन से हो जाएंगे, जोधपुर और नागौर। CWG को देखते हैं। C का मतलब उपोष्ण जलवायु, W का मतलब शीत ऋतु शुष्क, और G का मतलब गंगा तुल्य पतझड़ वन। तो G का मतलब हम लिख देंगे पतझड़ वन। क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, एक तो अरावली क्षेत्र, दूसरा पूर्वी मैदान,
मुख्य ज़िले यहाँ पर आ जाएंगे अजमेर और टोंक। ठीक है। AW का मतलब, A का मतलब उष्ण, उष्ण जलवायु, W का मतलब शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र इसमें आ जाएगा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। मुख्य जिले आ जाएंगे दक्षिणी का तो बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का मुख्य जिला झालावाड़। तो ये सारा का सारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, RS मेंस में। जैसे कोई एक वर्गीकरण आपसे पूछ लेंगे कि BW HW के बारे में बताइए, तो यही बातें काम आएंगी सारी की सारी, बस इतनी की इतनी। इसको आपको 15 शब्दों या 50 शब्दों में लिखना होगा, लिख सकते हो कैसे भी। ठीक है। तो ये सारा का सारा है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। वनस्पति को इन्होंने आधार बनाया था 4 भागों में, मुख्यतः 4 संकेत दिए हैं राजस्थान के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रिवार्था का भी सेम ही है ये। ठीक है। अब अगला देखते हैं थॉर्नवेट का। लिख लिया होगा सारा का सारा आपने। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने एक तो सबसे पहले वर्षा की मात्रा को लिया कि किसी स्थान पर वर्षा की मात्रा कितनी हो रही है, उसके हिसाब से इन्होंने संकेत दिए। तो सबसे पहले वर्षा की मात्रा को लिख रहा हूँ मैं। वर्षा की मात्रा जैसे सपोज किसी स्थान पर 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो रही है तो उसे क्या बोला जाता है? अति आर्द्र। ये लिखते जाइए आपके साथ के साथ। या 150 से 300 के बीच यदि हो रही है तो उसे बोल दिया जाएगा आर्द्र। 75 से 150 के बीच हो रही है तो उसे बोल दिया जाएगा उपाद्र। यदि 25 से 75 के बीच हो रही है तो उसे बोल दिया जाएगा अर्धशुष्क। और यदि 25 से भी कम है तो फिर वो हो जाएगा वही शुष्कतम। सारे के सारे वही शब्द चल रहे हैं, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट तापमान की बात करें। तापमान, यदि किसी स्थान का वर्ष भर का औसत तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा उच्चतम तापमान। किसी स्थान का तापमान यदि 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है तो वो हो जाएगा उच्च तापमान। यदि 0 से 15 डिग्री के बीच है तो वो हो जाएगा मध्य तापमान। और यदि 0 से भी कम हो किसी स्थान का तापमान तो उसके लिए इन्होंने प्रयोग किया निम्न तापमान। ठीक है, ये शुरू की बेसिक बातें हैं। अब इनको इन्होंने संकेत दिया, जैसे अति आर्द्र को बोला A, वही ABCD सेम। आर्द्र को B, उपार्द्र को C, अर्धशुष्क को D और शुष्कतम को E। ठीक ऐसे ही अपने उच्चतम तापमान को A, उच्च को B, इसे C और इसे D। अब चूंकि ABCDE हम यहाँ पर दे चुके हैं तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए डैश लगा दिया, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। ये सारा का सारा वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पर। अब बस वही मैप अपना उसी के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। लिख लिया सारा ना आपने? लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसमें देखिए समझने वाला कुछ नहीं था, ये सारा लिखने वाला ही था, बस बताने वाले थे आपको। समझना अब है आपको। ये लीजिए राजस्थान का मैप। ठीक है, राजस्थान के मैप में आपको पता है अरावली, अभी तक हम 50 सेमी की जो वर्षा रेखा ले रहे थे वो अरावली की पश्चिमी सीमा थी, लेकिन अरावली की पूर्वी सीमा पर कितनी वर्षा होती है? मैंने आपको बताया था वर्षा ऋतु में अरावली की पूर्वी सीमा पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यदि पूर्वी सीमा से थोड़ा सा ऊपर हम लेंगे तो लगभग 75 सेमी हो जाएगा। देखिए यहाँ से अरावली की पूर्वी सीमा है, अरावली की पूर्वी सीमा से थोड़ा सा ऊपर यदि हम ले तो ये हो जाएगी अपने 75 सेमी की औसत वर्षा रेखा। इस बार 75 की ले रहे हैं और 25 वाली तो वही है ही, ये 25 सेमी की औसत वर्षा रेखा। ठीक है, और ये इससे आगे 75 से ज़्यादा, क्योंकि शुरू में वर्षा रेखा के ही आधार पर तो ABCD दिया है इसने।
अब 25 से कम जो वर्षा रेखा है उसके लिए क्या कोड यूज़ किया जाएगा, शुष्कतम वाला, लास्ट में लिखा ई। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो हमने शुरू में संकेत लिखे थे, जैसे स्मॉल एफ माने फुली रेनफॉल, डब्ल्यू विंटर इज एरिड, स्मॉल एस समर इज एरिड, और यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर सारी की सारी ऋतुएं शुष्क हो, भाई स्मॉल डब्ल्यू का मतलब तो है कि शीत ऋतु शुष्क है, सिर्फ गर्मियों में वर्षा होगी। स्मॉल एस का मतलब कि गर्मियाँ शुष्क है, सर्दियों में वर्षा होगी। और यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर किसी भी सीजन में वर्षा ना हो, सारे के सारी ऋतुएं शुष्क हो, तो उसके लिए एक नया कोड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, स्मॉल डी, ऑल सीजन आर ड्राई, ऑल सीजन ड्राई, सभी ऋतुएं शुष्क है, ड्राई से डी। ठीक है, और ये डी हमेशा थॉर्नवेट के अनुसार ई के साथ ही आएगा, क्योंकि ई क्या है, शुष्कतम है, 25 से कम है, तो बस ऑल सीजन ड्राई का मतलब 25 से कम ही हो गया अपने आप ही, तो ई के साथ हमेशा ये डी आएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब ये 25 से कम है तो यहाँ पर ई आ गया। 25 से 75 के बीच के लिए क्या लिखा था, कैपिटल डी, और 75 से आगे लिखा था सी। उपाद्र नाम भी लिख देता हूँ मैं इनके, जैसे ये है शुष्कतम, ये है अर्धशुष्क, और ये है उपाद्र। और एक ये अपना जो माउंट आबू वाला है, ये अलग से अपने अति आर्द्र में आ जाएगा। चलिए इसको छोड़िए, इसमें थॉर्नवेट ने इसको अलग से नहीं लिया है। ठीक है, ये बस कोपेन में ही था। अब देखिए ई के बाद तापमान की बात कर रहे हैं। पूरे राजस्थान का औसत तापमान वर्ष भर का 30 डिग्री से ज़्यादा है। पूरे वर्ष भर का औसत तापमान पूरे राजस्थान का 30 डिग्री से ज़्यादा है। तो 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान को क्या लिखा था अभी मैंने यहाँ पर, ए डैश। ठीक है, ए डैश। तो ई के साथ सभी में आ जाएगा ए डैश, ए डैश और ए डैश। अब वर्षा के समय की बात करते हैं, ये वाली भाई। ई के साथ मैंने आपको बताया स्मॉल डी यूज़ करना है, ऑल सीजन ड्राई, तो ई के साथ आ जाएगा स्मॉल डी। बाकी अर्धशुष्क में क्या है, वही चलेगा अपना, विंटर इज एरिड, तो यहाँ पर आ जाएगा विंटर इज एरिड, शीत ऋतु शुष्क। ठीक, ऐसे यहाँ पर विंटर इज एरिड, शीत ऋतु शुष्क। अब ये तो 3 क्षेत्र हो गए, लेकिन एक क्षेत्र अपने राजस्थान में ऐसा है जो जहाँ का पूरे साल भर का औसत तापमान 30 डिग्री से थोड़ा कम रहता है, चूरू के पास वाला क्षेत्र। देखिए चूरू मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा तापमान चूरू का होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो, और सबसे कम भी चूरू का होता है। तो चूंकि ज़्यादा तापमान तो राजस्थान के सभी जिलों में ही है, लेकिन चूरू का उनकी तुलना में जितना कम होता है ना, उतना बाकी और किसी का नहीं होता। इस कारण से यदि पूरे साल भर का औसत निकाले ना हम, तो चूरू का तापमान कम रहता है। पूरे साल का औसत निकाले, क्योंकि वहाँ पर माइनस में भी चला जाता है सर्दियों में, बाकी जगह माइनस में नहीं जा पाता, ज़्यादा तो उतना ही रहता है। तो चूरू का तापमान गर्मियों में ज़्यादा होने के साथ साथ सर्दियों में बिल्कुल माइनस में चला जाता है। इस कारण से एवरेज उसका कम रहता है। तो इस कारण से एक क्षेत्र यहाँ पर अलग बनेगा, ये पूरा उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाला, जो कि 30 डिग्री से कम तापमान वाला होगा। तो 30 डिग्री से कम तापमान के लिए कौन सा हमने कोड यूज़ किया था, बी डैश। पीछे देखिए पेज पलटकर, बी डैश यूज़ किया था। बाकी आएगा तो यहाँ पर डी, क्योंकि वर्षा तो उतनी ही है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। वर्षा के आधार पर तो डी आएगा 25 से 75 के बीच। बस तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ए डैश आ रहा था। यहाँ का तापमान 30 डिग्री से कम रहता है औसत रूप से, तो यहाँ पर ए डैश की बजाय बी डैश आ जाएगा, और विंटर इज एरिड तो है ही, तो इसके लिए अलग कोड हो जाएगा डी, बी डैश, डब्ल्यू। तो ये 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश थॉर्नवेट के अनुसार। अब इसको मैं वैसे ही टेबल के रूप में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। है ये भी अर्धशुष्क की, ठीक है ना। अब सारा का सारा मैं लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें अपने लिया ई, ए डैश, डब्ल्यू, उसके बाद डी, सॉरी ई के साथ डी आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा, डी, ए डैश, डब्ल्यू, फिर डी, बी डैश, डब्ल्यू चूरू वाला, और अंत में सी, ए डैश, डब्ल्यू। ठीक है। ई का मतलब शुष्कतम मरुस्थल 25 से भी कम। ए डैश का मतलब उच्चतम तापमान 30 डिग्री से भी ज़्यादा।
और डी का मतलब सभी ऋतुएं शुष्क, सभी ऋतुएं शुष्क। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा सारा का सारा? पश्चिमी राजस्थान वाला, और मुख्य जिला यहाँ पर हो जाएगा वही जैसलमेर। ठीक है। DA-W में बात करें तो डी का मतलब अर्धशुष्क, डी का मतलब है 25 से 75 की औसत वर्षा। ठीक है ना। अर्धशुष्क मरुस्थल। A- का मतलब उच्चतम तापमान, और W का मतलब शीत ऋतु शुष्क। वहां पर सभी ऋतुएं शुष्क थी और यहां पर शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एक तो अपना अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र, मतलब अरावली से पश्चिम वाला, खुद अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र भी हो जाएगा, और इस बार पूर्वी मैदान भी इसी में शामिल हो जाएगा। ये सारा का सारा क्षेत्र हो जाएगा। मुख्य जिले इसमें हो जाएंगे अपने जोधपुर, अजमेर, जयपुर। ठीक है। DB- मैप में देख लीजिएगा आप, मैप में आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर यही जिले पड़ रहे हैं। यदि सारे के सारे 33 के 33 जिलों की लोकेशन आपको माइंड में क्लियर है, लोकेशन आपको याद है ना, तो आपको एक एक जिला रटने की जरूरत नहीं है। वरना तो टीचर्स क्या करते हैं, इसमें एक एक जिला बताते हैं सारे के सारे क्षेत्रों का। वो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि रट्टा आप कब तक लगाओगे, है ना। क्वेश्चन तो आते हैं इन पर, पर्टिकुलर एक जिला देकर के पूछ लेता है कि कौन सा संकेत आएगा। ठीक है ना। तो वो आपको यदि सारे के सारे ज़िले अपने माइंड में क्लियर है, और जो मैं मैप बना रहा हूँ वो अपने माइंड में क्लियर है ना, तो एक एक जिला आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। DB-W की बात करते हैं। डी का मतलब वही अर्धशुष्क, B- का मतलब इस बार उच्चतम तापमान नहीं है। देखिए अपना वो टेबल, A- था उच्चतम तापमान 30 से ज़्यादा, और 15 से 30 को लिखा था B- उच्च तापमान। तो इस बार है उच्च तापमान। उच्चतम और उच्च में फर्क है। W का मतलब शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला, और मुख्य जिला इसका हो जाएगा चूरू। ठीक है। CA-W की बात करते हैं तो C क्या है? उपार्द्र, 75 से 150 सेमी वर्षा वाला, क्योंकि अरावली की पश्चिमी सीमा से आगे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 80 से 110 हमने लिखा था एवरेज रेनफॉल रहता है। तो ये उपाद्र आ जाएगा 75 से 150 में ही, उपाद्र जलवायु। A- मतलब उच्चतम तापमान, भाई यहाँ का तापमान तो उच्चतम ही रहता है क्योंकि कर्क रेखा पास में ही है। W का मतलब शीत ऋतु शुष्क। क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। मुख्य जिले दक्षिणी का आ जाएगा बांसवाड़ा, और दक्षिणी पूर्वी का आ जाएगा झालावाड़। तो ये अपना हुआ थॉर्नवेट। तो इसी के साथ हमने राजस्थान की जलवायु के दोनों प्रदेश, दोनों प्रकार के वर्गीकरण कंप्लीट किए। सबसे पहले बेसिक वर्गीकरण देखा, उसके बाद कोपेन का वर्गीकरण देखा, और ये अब हमने थॉर्नवेट का वर्गीकरण देखा। सारा का सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फैक्ट भी साथ के साथ बताए, और अब आपको इन सिंबल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन संकेतों को। ठीक है ना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करके देखना, फिर पुराने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। अपना जलवायु टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है 4-5 लेक्चर के बाद, काफ़ी बड़ा टॉपिक था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम अलग कोई टॉपिक शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।